आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं डेबिट नोट वाउचर के बारे में, जिसकी शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस F5। डेबिट नोट वाउचर के बारे में यहाँ पे सीखना है। देखिए, कह रहा है कि जब कभी सप्लायर से परचेज किया गया गुड्स हम किसी कारणवश अपने सप्लायर को वापस कर देते हैं, तो यह हमारे लिए परचेज रिटर्न कहलाता है। याद करिए, मैंने आपको बताया था थ्योरेटिकल पढ़ाते समय परचेज और परचेज रिटर्न के बारे में मैंने आपको बताया था। परचेज का मतलब होता है क्रय और परचेज रिटर्न का मतलब क्या होता है? क्रय वापसी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, कह रहा है कि जब कभी भी हम सप्लायर से परचेज किया गया गुड्स अगर किसी कारण बस अपने सप्लायर को वापस कर देते हैं, तो यह हमारे लिए परचेज रिटर्न कहलाता है। क्या कहलाता है? परचेज रिटर्न कहलाता है। और कह रहा है कि इस परचेज रिटर्न के लिए हमारा सप्लायर हमें एक क्रेडिट नोट इशू करता है। मतलब जब हम परचेज किया गया सामान जब हम वापस करते हैं, तो जो हमारा सप्लायर होता है वो एक क्रेडिट नोट इशू करता है। और कह रहा है कि इस क्रेडिट नोट की एंट्री हमें डेबिट नोट वाउचर में करनी होती है। किस वाउचर में? डेबिट नोट वाउचर में करनी होती है। अर्थात परचेज रिटर्न को हम डेबिट वाउचर में ही रिकॉर्ड करते हैं और गुड्स परचेज करने के बाद जो आईटीसी हमको प्राप्त होती है वो आईटीसी परचेज रिटर्न होने पर रिवर्स हो जाती है। मैंने आपको बताया था कि जैसे कि जब हम परचेज करते हैं तो आईटीसी हमको प्राप्त होती है। आईटीसी का मतलब क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। यानी कि परचेज करते समय आईटीसी हमको प्राप्त होती है, लेकिन जब हम वही परचेज किया गया गुड्स अगर हम वापस करते हैं तो वही हमारा आईटीसी क्या हो जाता है? रिटर्न हो जाता है, वापस हो जाता है। तो जब हम सप्लायर से सामान परचेज करेंगे और परचेज करने के बाद अगर किसी कारणवश वापस हम करते हैं, तो वापस करने के बाद सप्लायर के द्वारा एक क्रेडिट नोट इशू किया जाता है। क्या इशू किया जाता है? क्रेडिट नोट इशू किया जाता है। और कह रहा है कि इस क्रेडिट नोट की एंट्री हमें किस वाउचर में करना है? डेबिट नोट वाउचर में करना है। और कह रहा है कि डेबिट नोट वाउचर में रिकॉर्ड करना होता है और गुड्स परचेज करने के बाद जो आईटीसी हमको प्राप्त हुई थी वही आईटीसी परचेज रिटर्न होने पर हमको रिवर्स यानी कि रिटर्न भी हो जाती है। मतलब परचेज करते हैं तो आईटीसी हम देते हैं, प्राप्त करते हैं, लेकिन जैसे ही परचेज रिटर्निंग होती है तो परचेज रिटर्न के साथ साथ हमको क्या हो जाता है? आईटीसी भी रिटर्न हो जाती है। मतलब खरीदते समय मैंने कितना रुपया टैक्स दिया था, तो वापस लेते समय कितना रुपया मैंने टैक्स दिया था उतना वापस हो जाता है, उतना टैक्स हमको मिल जाता है, जिसको इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम से जाना जाता है, जिसको हम शॉर्ट में आईटीसी के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? अब चलिए, यहाँ पे दिया सबसे पहले एक ट्रांजेक्शन। अब इसी ट्रांजेक्शन के माध्यम से समझना है। यहाँ पे कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 परचेज 10 पीस लेनोवो G56 डेस्कटॉप फ्रॉम लेनोवो एलटीडी, रेट 24,500, इनवॉइस नंबर 445 विद सेंट्रल टैक्स 9% एंड स्टेट टैक्स 1%। देखिए, पहले तो हम क्या करेंगे? पहले परचेज करेंगे तभी तो परचेज रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को 10 पीस परचेज किया गया लेनोवो कंपनी का डेस्कटॉप। किससे? लेनोवो एलटीडी से। और जिसका एक क्वांटिटी का रेट रहा है 24,500 रुपए। और कह रहा है कि जिसका इनवॉइस नंबर है 445 और सेंट्रल टैक्स यानी कि सीजीएसटी और एसजीएसटी 18% है। मतलब सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी आपका 9%। तो ये सिंपल आपकी एंट्री है जो इसके पहले मैंने आपको बता चुका है। तो इसकी एंट्री किस वाउचर में करेंगे? किस वाउचर में करेंगे? परचेज वाउचर में करेंगे। अरे जब परचेज करेंगे तभी तो वापसी करेंगे, तो पहले तो यहाँ पे हम परचेज वाउचर करेंगे ना। और किस पार्टी से परचेज हो रहा है? लेनोवो एलटीडी से। बहुत ही सिंपल है, बस आपको करना क्या है, यहाँ पे वाउचर पे आना है और यहीं पे F9 बटन आपको प्रेस करना है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या दिया है? सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या दिया है क्वेश्चन में? 445 दिया है। यहाँ पे आपको भर देना है 445। एंटर करिएगा किस पार्टी से परचेज हो रहा है, तो यहाँ पे भर दीजिएगा लेनोवो एलटीडी। एंटर करिएगा लेनोवो एलटीडी कहाँ का रहने वाला है? ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ। तो कौन सा जीएसटी लगेगा? लोकल की इंटर स्टेट? लोकल लगेगा। एंटर करेंगे और यहाँ पे चूंकि परचेज लोकल यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। आप कह रहे हैं कि बताइए कौन सा आइटम परचेजिंग हो रहा है? लेनोवो G56 डेस्कटॉप है, यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे लेनोवो G56 डेस्कटॉप। लोकेशन कहाँ दिया है?
देखिए यहाँ पे लोकेशन दिया है, लोकेशन नहीं दिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम वेयर हाउस में ही रख देते हैं। क्वांटिटी 10 पीस दिया है, रेट 24,500, 24,000 रुपए, 24,500 रुपए में एक पीस का रेट के हिसाब से 10 पीस क्या खरीदा जा रहा है, लेनोवो कंपनी का डेस्कटॉप। तो टोटल रेट हो गया आपका 2,45,000 रुपए। एंटर करिएगा। अब इसके बाद से आपको लेना है CGST, इसके बाद से लेना है SGST। देखिए इक्वल आया है 22,050, सही है। बस ये नॉर्मल ट्रांजेक्शन आपको कर लेना हो जाएगा। नॉर्मल ट्रांजेक्शन करने के बाद अब चलिए इसी के आगे आपका दिया हुआ है जो अगला ट्रांजेक्शन लिखा है, कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिटर्न 2 पीस डैमेज लेनोवो G56 डेस्कटॉप टू लेनोवो LTD अगेन इनवॉइस नंबर 445 विथ सेंट्रल टैक्स 9% एंड स्टेट टैक्स 9%। मतलब ये बताया जा रहा है कि पुनः 2 अप्रैल 2021 को 2 पीस लेनोवो कंपनी का जो डेस्कटॉप खरीदा गया था वो डैमेज होने के कारण रिटर्न कर दिया गया। तो खरीदते समय टैक्स कितना दिया गया था, अरे 9-9-18% दिया गया था, तो टैक्स भी तो रिटर्न होगा। तो कह रहा है कि जब 2 पीस वापस किया जा रहा है उसी इनवॉइस नंबर के थ्रू, तो कह रहा है कि हमारा टैक्स भी वापस हो रहा है 9%। तो इसको जब हम एंट्री करेंगे तो सेम इनवॉइस नंबर पे 445 पे मैंने परचेज किया था और 445 पे हम रिटर्निंग दिखाएंगे, लेकिन किस वाउचर में एंट्री करेंगे, डेबिट नोट वाउचर में एंट्री करेंगे। तो चलिए इसके लिए क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आ जाइएगा सबसे पहले और यहीं पे आपको वाउचर पे आ जाना है और यहाँ पे ले लेना है आपको कौन सा वाउचर, डेबिट नोट वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की Alt+F5। आप एंटर करिएगा। देखिए एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तो है नहीं, क्या नाम दिया गया था, लेनोवो LTD से परचेज किया था तो लेनोवो को ही तो रिटर्न करेंगे, लेनोवो LTD हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर, तो यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, बस इसी में आपको 445 भर देना, सही है। फिर एंटर बटन प्रेस करिएगा और यहाँ पे एंटर करके आइएगा। फिर यहाँ पे आने के बाद अब यहाँ पे क्या लेना है, तो चूंकि परचेज रिटर्न का एक लेजर बनेगा, चूंकि परचेज आपने किया था तो परचेज अकाउंट का बना था, अब परचेज आप रिटर्न करने जा रहे हैं तो परचेज रिटर्न का भी एक लेजर बनेगा। तो यहीं पे अल्ट के साथ C बटन दबाइए और यहाँ पे आपको भरना है परचेज रिटर्न। अब एंटर करिएगा, किसके अंतर्गत आएगा, परचेज अकाउंट के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल Ctrl+A दबा दीजिएगा। अब चलिए क्या क्या रिटर्निंग किया जा रहा है, तो ट्रांजेक्शन को आप समझिएगा। ट्रांजेक्शन में यहाँ पे दिया है लेनोवो कंपनी का G56, अभी जो आपने परचेज किया था उसी को 2 पीस ला करके रिटर्न कर रहे हैं। तो अब बताइए 10 पीस मैंने परचेज किया था और 2 पीस रिटर्न कर रहे हैं, तो स्टॉक में क्या पीस बचा रहना चाहिए, 8 पीस आपका बचा रहना चाहिए। तो यहाँ पे आप ले लीजिएगा लेनोवो G56 डेस्कटॉप, क्या पीस, लोकेशन वेयर हाउस दे दीजिएगा, क्वांटिटी 2 पीस, कितने रुपए में आपने खरीदा था, तो वापस करने जाएंगे तो अभी नहीं कि 27,500 मांगेंगे, 24,500 ही मांगेंगे। तो शेष स्टॉक में कितना बचा है, यहाँ पे बैक आइए, यहाँ पे आपको बता देगा कि 10 पीस है। अभी जैसे ही आप इसकी एंट्री करेंगे, अभी जैसे ही 2 पीस कम होगा तो आप स्टॉक में मात्र 8 ही पीस आपको दिखाएगा। फिर एंटर करिएगा, फिर आपको ले लेना है CGST, फिर आपको SGST। देखिए इक्वल आया है, बस Ctrl+A से एक्सेप्ट करा देना। अब चलिए एक बार हम बैक आते हैं। अब यहाँ पे एक बार और हम आपको दिखा दे रहे हैं, जैसे AK एंटरप्राइजेस मैंने दिखा दिया और यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं आपको किस नाम से था, एसर C100 क्या था, लेनोवो G56 डेस्कटॉप। स्टॉक में कितना दिखा रहा है, लेनोवो G56 कहाँ पे, 8 पीस आपका शेष बचा हुआ। क्योंकि 10 पीस आपने परचेजिंग किया था लेकिन 2 पीस डैमेज होने के कारण आपने रिटर्न कर दिया, तो शेष आपके स्टॉक में क्या पीस बचा, 8 पीस आपका बचा हुआ। कोई दिक्कत किसी को। अब चलिए अगला ट्रांजेक्शन समझते हैं और ये चेक करिएगा, ये GST2 वाला रिपोर्ट आपको नहीं चेक होगा इस वाले टैली सॉफ्टवेयर में। ये GST2 रिपोर्ट इसमें आपको नहीं दिखा रहा है, आप देख लीजिए, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ से आप एक बार आ जाइएगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे और यहाँ पे देखिए आप आ जाइएगा सबसे पहले GST रिपोर्ट दिया है, GST2 रिपोर्ट दिया है। तो ये GST2 रिपोर्ट, GST जो 2 वाला रिपोर्ट है ये पहले दिखाता था,
लेकिन ये जैसे अपडेट हुआ है, सॉफ्टवेयर हमारा चेंज हुआ है, तो इसमें आपको जीएसटी 2 वाला रिपोर्ट आपको नहीं दिखा रहा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। अगला क्या दिया इसके बाद, अगला क्या दिया है, अगला दिया है क्रेडिट नोट वाउचर। अब इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, अभी तो मैंने परचेज के साथ साथ बताया था, अब किसके साथ आएगी, अब सेल्स के साथ आएगी। मतलब परचेज किया गया सामान हम अपने सप्लायर को लाकर के रिटर्न कर रहे थे, तो उसको हम डेबिट नोट वाउचर में इशू कर रहे थे, लेकिन अब सेल किया गया सामान कस्टमर को रिटर्न किया जाएगा, तो उसकी एंट्री किस वाउचर में होगा, क्रेडिट नोट वाउचर में। ये समझ में आया जो ट्रांजेक्शन अभी मैंने बताया है, किसी को कोई दिक्कत, कुछ नहीं बोलना, समझ में आया कि नहीं आया, एक बार और बता दें, चलिए एक बार और बता दे रहे हैं। हाँ जीएसटी पे रिटर्न हो जाएगा, जब परचेज करेंगे तो जीएसटी देंगे, और परचेज नहीं होगी तो जीएसटी वापस हो जाएगा। एक नया बता दें, चलिए यहां से हम सबसे पहले वाउचर पे आ जाते हैं, और यहाँ पे F9 बटन प्रेस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इनवॉइस नंबर मैंने लिख लिया 889, एंटर करते हैं, और पार्टी अकाउंट नेम में मैंने अल्ट सी से बना लिया राजू इंटरप्राइजेज या राजू ट्रेडर्स, एंटर करते हैं। परचेज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनसे परचेज करेंगे तो क्या होगा, परचेज अकाउंट हो जाएगा। हाँ राजू ट्रेडर्स से परचेज कर रहे हैं तो राजू ट्रेडर्स का अंडर ग्रुप क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा। पूरा टैली बीत गया, अभी तक नहीं पता चला, यहाँ पे हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर। चूंकि हमारे ये बिजनेस के सप्लायर है, तो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर को सिलेक्शन करेंगे। इनका एड्रेस पूछा जाएगा, एड्रेस हम यहाँ पे भर देते हैं पडरौना, फिर यहाँ से एंटर करते हैं, फिर यहाँ पे जीएसटी नंबर पूछा जा रहा है 09 APMP भी 1231 M1ZD, मतलब अपने उत्तर प्रदेश का ही तो जीएसटी नंबर डालेंगे ना, एंटर करेंगे। अब इसका जीएसटी नंबर नहीं पता था तो मैंने भर दिया है, फिर एंटर करिएगा। अब इसके बाद से यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि परचेज, परचेज लोकल का ही होगा चूंकि उत्तर प्रदेश का है, तो यहाँ पे आपको परचेज लोकल को सिलेक्शन कर लेना। अब पूछ रहा है कि बताइए कौन सा आइटम परचेज किया जा रहा है, तो यहीं पे अल्ट के साथ सी बटन, यहां से कैटेगरी को पहले इनेबल कर लेते हैं। कैटेगरी का ऑप्शन इसमें दे रहा है, कैटेगरी, चलिए यहीं से कैटेगरी हम बना लेते हैं। यहाँ पे क्रिएट पे आ जाते हैं, और यहाँ से स्टॉक कैटेगरी पे आ जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया रियलमी, रियलमी का फोन परचेज किया जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब इस रियलमी को ही मैंने बना लिया। अब यहाँ पे चूंकि स्मार्टफोन का ग्रुप तो बना ही है, अब यहाँ पे सबसे पहले वाउचर पे आ जाएगा, और यहाँ पे कितना मैंने भरा था 800, चलिए कुछ भर देते हैं, 882 मैंने भर दिया, एंटर करिएगा। पार्टी अकाउंट में मैंने क्या भरा था, राजू ट्रेडर्स के नाम से मैंने भरा था, राजू ट्रेडर्स यहाँ पे सिलेक्शन कर लेते हैं, फिर यहाँ पे एंटर करते हैं, परचेज लोकल हो जाएगा यहाँ पे। अब यहीं पे अल्ट के साथ सी बटन प्रेस करेंगे, और यहाँ पे आपको करना क्या है, पहले कैटेगरी वाला फीचर्स इनेबल करने दीजिए। चलिए यहीं पे हम भर दे रहे हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया रियलमी, स्मार्टफोन, एंटर करते हैं, किसके अंतर्गत आएगा, स्मार्टफोन, किस पीसीएस ही ले लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको जीएसटी तो लगाना नहीं है, जीएसटी ऑलरेडी लगा होगा, एंटर करिएगा। बस यहाँ पे आपसे पूछेगा कि लोकेशन, आप लोकेशन क्या देना चाहते हैं, इसमें कुछ मोड चेंज हुआ है, नहीं दे रहा है इसमें,
रियलमी। चलिए यहां से मैंने दिखा दिया, मैंने लोकेशन दे दिया वेयर हाउस, इसकी क्वांटिटी मैंने दे दिया 10 पीस और इसका रेट मैंने दिखा दिया 12,000 रुपया। अब इसमें हमको CGST लगाना है तो मैंने यहाँ पे CGST भी लगा लिया। इस पार्टी से मैंने परचेज किया था रियलमी का फोन कै पीस, 10 पीस रुपया, और प्रत्येक क्वांटिटी का रेट कितना है, 12,000 रुपया। तो अगर 10 पीस परचेज कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 1,20,000 रुपया। अब यहाँ पे आपका CGST आ गया 10,800 रुपया। देखिए कितना फायदा है फोन लेने में। अगर आप 10 पीस फोन खरीद रहे हैं 1,20,000 रुपए का, तो आपको 10,800 रुपया अभी केवल CGST देना पड़ रहा है। अभी यस GST आपका चेक करिए, GST कितना आ रहा है, तो ये भी आपका आ गया 10,800 रुपया। लेकिन 10 पीस फोन खरीदने पे हमको 2 पीस फोन जो है वो खराब निकल करके, तो उसको किसमें एंट्री करेंगे, Alt+F5। अब यहाँ पे पूछ रहा है बताइए किस पार्टी से आपने परचेज किया था, तो यहाँ पे हम भरेंगे राजू ट्रेडर से मैंने परचेज किया था। तो यहाँ पे रिटर्निंग होने जा रही है ना, तो पहले कह रहा है कि बताइए इनवॉइस नंबर कितना था, तो 882 था। फिर एंटर करिएगा। अब चूंकि रिटर्निंग होने जा रही है तो इसमें लगेंगे क्या, हाँ एक चीज क्लियर करिएगा, कभी कभी आप इसको गलत भी बना सकते हैं। जैसे देखिए Ctrl+Enter, अगर आप इसमें ग्रुप गलत बना देंगे तो भी आपका परचेज नहीं दिखाएगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि कभी भी 3 लेजर ऐसा बनाइएगा जिसके अंडर में आपको परचेज मतलब परचेज अकाउंट रखना होगा। एक परचेज लोकल, एक आपका परचेज इंटर स्टेट और एक आपका परचेज रिटर्न। 3 लेजर बनेगा जिसमें अंडर में क्या रखेंगे, परचेज अकाउंट रखेंगे। बस Ctrl+S एक्सेप्ट करा दीजिएगा। आप यहाँ पे पूछ रहा है बताइए क्या वापस करना चाहते हैं, तो आपने इससे परचेज क्या किया था, बस रियलमी जो आपने परचेज किया था, यहाँ पे रियलमी आप ले लीजिएगा, बस केवल रियलमी। और गोडाउन मैंने कहा दिया था, वेयर हाउस। अब पूछ रहा है कै को क्वांटिटी वापस करना चाहते हैं, तो 2 क्वांटिटी। कै रुपए में आपने खरीदा था, तो ये दाम आपको भरना नहीं है चूंकि आपने परचेज कर ही लिया था, तो उतना ही में ये रिटर्निंग आप करने जा रहे हैं। आप एंटर करिएगा। अब इसके बाद से आपको यहाँ पे लेना है CGST। ट्रांजेक्शन सब वही है, बस आपको राजू ट्रेडर्स के जगह पे आपको ये ध्यान देना है। अब 2160 रुपया आपका CGST रिटर्न हो रहा है और 2160 रुपया CGST रिटर्न हो जाएगा कितने रेट पे, तो ये 12,000 रुपए के रेट पे और 2 क्वांटिटी का आपका GST रिटर्न हो रहा है। ये पैसा भी आपका रिटर्न होगा और इसके साथ साथ ये आपका GST भी रिटर्न हो जाएगा। बस Ctrl+S एक्सेप्ट करा देंगे तो शेष कै पीस दिखाएगा रियलमी। चलिए चेक कर लेते हैं, एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ से चेक कर लेते हैं शेष 8 पीस बचा है कि नहीं बचा है। यहाँ से ले लीजिएगा परचेज टर्म। अब चलिए यहाँ पे बस आपको टाइप करना है रियलमी। देखिए रियलमी स्टॉक में कै पीस दिखा रहा है, हो जाएगा ट्रांजेक्शन, कोई दिक्कत किसी को। अब चलिए अगला जो ट्रांजेक्शन आपका दिया है, अभी तो मान के चलिए कि आपने परचेज किया था तो आपने उसको रिटर्न कर दिया। अब मान के चलिए कि अगर आपने किसी को सेल किया हो तब उसको कैसे रिटर्न करेंगे और कैसे उसकी एंट्री करेंगे, तो चलिए इसके लिए भी ट्रांजेक्शन आपका दे रखा है। अगला जो ट्रांजेक्शन आपका दिया है वो है आपका क्रेडिट नोट वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की Alt+F6। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जब हमारा कस्टमर किसी कारण बस हमें गुड्स वापस कर देता है तो यह सेल्स रिटर्न कहलाता है। जैसे कि मान के चलिए कि हम सेल करने वाले हो तो हम कस्टमर को सेल करेंगे ना, तो कस्टमर अगर हमने बेचा है, हमने अगर सेल किया है तो वो रिटर्न करने आएगा। तो अगर रिटर्न करने आएगा तो उसकी एंट्री हम किस वाउचर में करेंगे, क्रेडिट नोट वाउचर में करेंगे और इसकी शॉर्टकट की होती है Alt+F6। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब हमारा कस्टमर किसी कारणवश हमें गुड्स वापस कर देता है तो यह सेल्स रिटर्न कहलाता है और सेल्स रिटर्न होने पर हमें अपने कस्टमर को क्रेडिट नोट इशू करना होता है। क्या इशू करना होता है, क्रेडिट नोट इशू करना होता है। और सेल्स रिटर्न की एंट्री हमें क्रेडिट नोट वाउचर में ही करनी होती है। जब हम अपने कस्टमर को गुड्स सेल करते हैं तो हमारी टैक्स लायबिलिटी GST कलेक्ट किए हुए अमाउंट के अनुसार बढ़ जाती है, लेकिन जब हमारा कस्टमर यही गुड्स अगर हमको वापस कर देता है तो यह लायबिलिटी हमारे लिए घट जाती है। मैंने आपको बताया था टैक्स लायबिलिटी के बारे में। टैक्स लायबिलिटी आपकी तब बढ़ती है जब किसी गुड्स को आप सेल करते हैं, बताया था मैंने ना। जैसे कि मान के चलिए कि कोई प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं 105 रुपए में, 100 रुपए में बेच रहे हैं और हमारा कस्टमर 105 रुपया दे के जा रहा है, तो 100 रुपया तो प्रोडक्ट का मूल्य हो गया, लेकिन 5 रुपया हमारे लिए क्या हो जाएगा, टैक्स लायबिलिटी हो जाएगा और कस्टमर के लिए ITC हो जाएगा। तो ये जो 5 रुपया हम रिटर्न करेंगे, कह रहा है कि जब हमसे मतलब क्या करेगा, जब वो खरीदेगा
जब हम उसको सेल करेंगे तो 5 रुपए लायबिलिटी हमारी बढ़ेगी, और जब रिटर्न करेंगे तो 5 रुपए लायबिलिटी हमारी घट जाएगी। यहाँ पे घट जाएगी, जब हम वापस करेंगे तो घट जाती है। तो चलिए इसी के आधार पे एक ट्रांजेक्शन भी आपका दे रखा है। देखिए कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 सोल्ड 8 पीस लेनोवो G56 डेस्कटॉप टू हाईटेक वर्ल्ड कप्तानगंज, रेट RS 26,000, इनवॉइस नंबर B2B004, रेफरेंस नंबर HI004। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो 8 पीस आपके स्टॉक में बचा हुआ था ना, वही 8 पीस आप सेल कर रहे हो, किसको? हाईटेक वर्ल्ड को, जिसका एड्रेस है कहाँ पे? कप्तानगंज। अब देखिए कप्तानगंज लिखा हुआ है, हाईटेक वर्ल्ड कप्तानगंज में है, उसको हम सेल कर रहे हैं कै पीस? 8 पीस। अरे 2 पीस मैंने रिटर्न ही कर दिया था, तो शेष हमारे स्टॉक में कितना बचा है? 8 पीस बचा हुआ है। तो अब 8 पीस बेच रहे हैं किसको? हाईटेक वर्ल्ड को, जो रहने वाला है कहाँ का? कप्तानगंज का। और इसका दिया इनवॉइस नंबर B2B004। तो चलिए इसको हम कैसे भरेंगे यहाँ पे? तो सबसे पहले तो एंट्री करेंगे किसमें? सेल्स बाउचर में। तो सबसे पहले बाउचर पे आ जाइएगा, यहाँ पे क्या दबाना है? F8 बटन दबाना है, और यहाँ से आपको ले लेना है सेल्स B2B। अब बताइए कप्तानगंज का है तो लोकल का होगा कि इंटरस्टेट होगा? तो यहाँ पे सेल्स लोकल को सिलेक्शन करेंगे। अब कह रहे हैं बताइए किस पार्टी को आप सेल कर रहे हैं? हाईटेक वर्ल्ड। तो यहाँ पे हाईटेक वर्ल्ड को मैंने सिलेक्शन कर लिया। एंटर करिएगा, इसका पूरा आपको डिटेल दिखाएगा कि इसका एड्रेस वगैरह कहाँ का है, चूंकि ये मैंने पहले भी बनवाया है पार्टी अकाउंट। एंटर करिएगा, फिर यहाँ पे पूछेगा बताइए कौन सा आइटम सेल किया जा रहा है। तो लेनोवो G56 डेस्कटॉप, क्या पीस बचा है? अभी 8 पीस आपको सेल कर दिया जा रहा है। एंटर करिएगा, लोकेशन पूछेगा, लोकेशन मैंने दे दिया वेयर हाउस, क्वांटिटी में मैंने दिखा दिया 8 पीस, और रेट दिया है 26,000 रुपए में सेल किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे आपको भर लेना है 26,000 रुपए। एंटर करेंगे, अब इसके बाद से CGST SGST अपने आप उठा लेगा। क्या अब लेनोवो कंपनी का डेस्कटॉप बचा होगा? पूरा का पूरा मैंने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। अरे 10 पीस मैंने परचेज किया था, तो 2 पीस मैंने रिटर्न कर दिया, और शेष 8 पीस किसी और कंपनी को मैंने क्या कर दिया? सेल कर दिया। तो स्टॉक हमारा 0 हो गया। बस कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा दीजिएगा, हो गया ट्रांजेक्शन। यहाँ पे नो कर लीजिए, यहाँ पे बस इसके बटन दबा के बैक आ जाइएगा, प्रिंट आउट आपको नहीं देना। कोई दिक्कत? अब चलिए यही जो डेस्कटॉप आपने सेल किया है, पुनः हाईटेक कप्तानगंज वाला ला करके रिटर्न करेगा। आपको देखिए क्या लिखा है, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 हाईटेक वर्ल्ड कप्तानगंज रिटर्न 2 पीस लेनोवो G56 डेस्कटॉप, अगेन इस इनवॉइस नंबर B2B004। मतलब अब देखिए आप परचेज किए थे तो 2 पीस आपने ला करके वापस कर दिया, लेकिन ये आपसे परचेज किया है तो 2 पीस इसमें भी डैमेज निकल गया, अभी आप ही को ला करके रिटर्न कर रहा है। तो किसमें इसकी एंट्री होगी? क्रेडिट नोट वाउचर में इसकी एंट्री होगी, ठीक है ना? तो क्रेडिट नोट वाउचर में अगर इसको आपको रिटर्न करना है तो पुनः वही देखिए, अब 2 पीस जो आपके पास रिटर्न होगा तो वही 2 पीस आपके स्टॉक में दिखाएगा। अभी तो स्टॉक आपका 0 है ना, लेकिन जब 2 पीस स्टॉक में रिटर्न आएगा तो वही 2 पीस आपको शो करेगा। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम तरीके से बस यहाँ पे अल्ट के साथ F6 बटन प्रेस करना है। किसके लिए? क्रेडिट नोट वाउचर के लिए। अब बताइए किस कंपनी से मैंने बेचा था? हाईटेक वर्ल्ड से। अब एंटर करिएगा, और यहाँ पे कह रहा है कि ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, तो क्या दिया है? B2B004 दिया है, यहाँ पे 004 एंटर करेंगे। इसके बाद से यहाँ पे पूछेगा, पूरा डिटेल आ जाएगा इस कंपनी का। अब यहाँ पे क्या बनाएंगे? सेल्स रिटर्न का बनेगा, तो अंडर में क्या रखेंगे? सेल्स अकाउंट, बस यहीं पे अल्ट के साथ C, और यहाँ पे हम भरेंगे सेल्स रिटर्न। एंटर करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे सेल्स अकाउंट, बस Ctrl+A। लेनोवो G56 डेस्कटॉप, क्या पीस बता रहा है? 0 बताने लगा ना। अब एंटर करिएगा, लोकेशन वेयर हाउस आप दे दीजिए, क्या क्वांटिटी वापस हो रहा है? 2 पीस वापस हो रही है, कितने रुपए के रेट से? 26,000 के रेट से। एंटर करिएगा, इसके बाद से यहाँ पे आपको ले लेना है CGST, इसके बाद से आपको SGST। मेरा ये अमाउंट सही दिया है 61,360 रुपए, बस कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देंगे, हो गया ट्रांजेक्शन। नहीं दिखा रहा है अमाउंट?
अमाउंट सब दिखा रहा होगा। अच्छा, इसका अमाउंट नहीं दिया है, इसका अमाउंट नहीं दिया है। इसका अमाउंट आपका नहीं दिया है। इसमें कितना आया, 4680 आया है। इसमें भी चेक करिए कितना आया है। यहाँ पे डिस्प्ले डेबुक पे आते हैं, 4 बटन प्रेस करते हैं और यहाँ पे ले लीजिएगा क्रेडिट नोट वाउचर और यहाँ पे देखिए कितना दिया है। सही है, बस एंटर करिए। अब चलिए, इतना करने के बाद अब कह रहा है कि जीएसटी R1 का आपको रिपोर्ट भी चेक करना है। इसके लिए गेटवे ऑफ टैली पे आइएगा, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे आना है और जीएसटी रिपोर्ट पे क्लिक करके जीएसटी R1 को सिलेक्शन करना है। बस सेम तरीका, इसके पहले भी मैंने आपको जीएसटी R1 रिपोर्ट आपको बताना है, मतलब निकालना मैंने बताया। सबसे पहले कहाँ जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली, इसके बाद यहीं पे आ जाना है जीएसटी, यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे आ जाना है और यहीं पे ऑप्शन आपको मिलेगा जीएसटी रिपोर्ट्स, बस इसी पे जस्ट क्लिक करना है और यहीं पे आपको R1 का रिपोर्ट मिल जाएगा। बस देखिए, अल्ट के साथ या फोन बटन दबा करके डिटेल चेक कर लीजिए, हो जाएगा। इतना आप लोग चेक करिए टोटल, ठीक है।